Hi everyone, this is Priya. I hope all you are good and fine. So in today's video we'll discuss some important questions of contemporary Indian education of B.Ed first year. I have made around 15 to 20 question unit wise for you. Please have a look on these important questions before going to an exam. So the first question of unit first is, what are the provisions that have been made in Indian Constitution for education? आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं एजुकेशन के लिए. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी इन एजुकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस. कि इक्विटी का मीनिंग क्या है एजुकेशन के टर्म में और उसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस आपको डिस्क्राइब करनी है. थर्ड क्वेश्चन इज, discuss the recommendations of Kothari Commission 1964 and 66. आपको कोथारी कमीशन ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी 1964 एंड 66 वो बताना है. क्वेश्चन 4 कह रहा है, गिव अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि आपको लिस्ट बतानी है फंडामेंटल राइट्स की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द आर्टिकल्स 41, 45 एंड 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस बतानी है एंड आपको आर्टिकल्स लिखने हैं. ठीक है, अब है यूनिट सेकंड से रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑन एजुकेशन गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी एजुकेशन के रिगार्डिंग. ठीक है, ये है यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968. ठीक है, 1968 एनपीई के फीचर्स बताने हैं. थर्ड है आपका, व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन 1986. दोनों में नेम सेम है, एनपीई ऊपर वाला है 1968 एंड थर्ड वन कह रहा है 1986 की मेन रिकमेंडेशंस आपको लिखनी है जो 1986 में एनपीई ने दी थी एजुकेशन के लिए. ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन आपका इस यूनिट से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द एनसीएफ दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, डिस्कस इट्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव. ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला है आपका, डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड राइट अबाउट देयर सॉल्यूशन. प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है और उसके सॉल्यूशंस बताने हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन. कि वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करें, उसके कॉजेज़ क्या हैं एंड सजेशंस बताएं उसको रिमूव करने के. दैट इज़ व्हाट आर इज कॉजेज़ एंड सजेशंस फॉर रिमूविंग दैम. थर्ड क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. कि आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे एक नोट लिखना है. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है 16 मार्क्स का. एंड फोर्थ वन इज़, व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन. कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है आपको. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इस यूनिट थर्ड से रिलेटेड, वो है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एलपीजी दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. उससे आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस. उसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है आज के टर्म्स में. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 4 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ कल्चर. कल्चर क्या होता है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन. या तो इस तरह से आ जाएगा या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब कल्चर, डिफाइन कल्चर. कल्चर को डिफाइन करें. हाउ कल्चर एंड एजुकेशन इंटर रिलेटेड. कि एजुकेशन और कल्चर कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो इसके 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, What do you mean by vocationalization of secondary education. कि आप vocationalization of secondary education से क्या समझते हैं. Write about its needs and importance for Indian society. उसकी needs and importance बतानी है आपको इंडियन सोसाइटी के लिए, कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट फोर्थ इज, अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज. कि जो अर्बनाइजेशन है वो इकोनॉमिक और सोशल चेंज जो आ रहा है उसका रिजल्ट है. अगर आप एग्री करते हैं, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप एग्री हैं. अगर एग्री हैं तो एक्सप्लेन करें लॉजिकली. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. फोर्थ वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एम्पावरमेंट. कि टेक्निकल एम्पावरमेंट क्या होता है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट सिनेरियो. कि प्रेजेंट सिनेरियो में टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए वो ज़रूरी है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है. दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ यूनिट फोर्थ.
ठीक है। या फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है यूनिट 4 से रिलेटेड कि अ टीचर इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दो तरह से आता है कि टीचर क्या है, एक स्टेटमेंट है ये कि पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस होती है एजुकेशन के सिस्टम के लिए, या फिर आ जाएगा व्हाट रोल्स कैन बी प्लेड बाय द टीचर्स टू मेक देयर स्कूल सक्सेस। सिंपली आपको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखने हैं एजुकेशन से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 से रिलेटेड, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन, कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सारे क्या है, यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। ये सारे 16 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चन बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस विल हेल्प इन योर स्टडीज़। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू।